गोपाल जय जय गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सद सनातन परम पुरुष युगल सरकार भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं श्री राधा रानी के पवित्र चरित्र का वर्णन। तो जो राधा रानी का चरित्र है, अलग अलग इनके भगवान का जन्म महोत्सव गोकुल में मनाया गया और राधा रानी का बरसाने में, परंतु जो लीला आरंभ हुई, देखिए राधा और कृष्ण की जो लीला है ये कहाँ से आरंभ होती है? भगवान की बांसुरी से। यानी कि जो भगवान की बांसुरी है, ये बांसुरी के लिए लिखा है बंशिस्तु भगवान रुद्रः, भगवान शिव ने ये बांसुरी भगवान को प्रदान की। तो जो बांसुरी भगवान शिव ने कृष्ण भगवान को प्रदान की, अनेक इसकी कथाएं हैं। कहते हैं कोई सतयुग में कोई राजा था, उसने एक यज्ञ किया और वहाँ पर जो एक बांस था उससे कहते हैं कई धनुषों का निर्माण हुआ और उसमें से एक भाग से इस बांसुरी का निर्माण हुआ। परंतु इस सतयुग में ये बांसुरी को भगवान शिव के पास में रख दिया गया। भगवान शिव ने कृष्ण भगवान को ये बांसुरी प्रदान की। तो वंशिस्तु भगवान रुद्रः, भगवान को ये बांसुरी शंकर जी से प्राप्त हुई। देखिए इसका एक नाम है मुरली। मुरली का अर्थ है मुरः कामः क्रोधा दया यस्य लीयन्ते, जिसकी ध्वनि को सुन करके काम क्रोध आदि शत्रु समाप्त हो जाते हैं, उसका नाम है मुरली। तो माने बंसी मुरली ये कहते हैं कार्य आदि के कारण अनेक नाम बांसुरी के पड़े हैं। एक बार किसी ने बांसुरी को पूछा कि भैया तुम्हें ये सौभाग्य कैसे मिला कि भगवान तुमको हाथ में भी लेते हैं और मुख पर भी रखते हैं। माने संसार में तो किसी को भगवान का दर्शन भी नहीं होता है, उनका नाम लेकर के लोग संतुष्ट रहते हैं, तो आपको ये सौभाग्य कहाँ से मिला? तो बांसुरी ने कहा देखो पहले तो मैं अपने बांस से अलग हुई, माने मुझे वंश से अलग किया गया। तो वंश से अलग करने के बाद कहते हैं मुझे जलाया गया, मुझे छेदा गया, छिद्र किए गए। फिर कहते हैं भगवान राम ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। तो मैं राम जी के पास में नहीं गई क्योंकि मुझ में छिद्र ही छिद्र हैं, तो वह मुझे स्वीकार करने वाले नहीं थे। परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भक्ति करे कपट सो, ताकों में अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रस्ते लाऊं।
कहते हैं अगर कपट से भी कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कैसे? कहते हैं साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके नकली भक्त को भी मैं असली भक्त बना लेता हूँ। तो बांसुरी ने कहा कि मुझ में छिद्र तो है परंतु कपट नहीं है। क्यों? कपट उसे कहते हैं कि बाहर कुछ भीतर कुछ। परंतु बांसुरी ने कहा मैंने भगवान को सीधा सीधा बता दिया कि जो भी छिद्र हैं सब सामने हैं, माने अंदर कुछ भी नहीं है, छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी है आपके सामने है। तो कहते हैं इस सरलता के कारण भगवान ने स्वीकार किया है कि अंदर बाहर एक जैसा रूप है। जो भी कमियां हैं, देखिए सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन कुटिल है, कौन खल है, कौन कामी है, परंतु वह थे नहीं। लेकिन वह भगवान को कहते हैं अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई तो भगवान हमें सुधार लेंगे। इसलिए कहते हैं भक्त भगवान के सामने अपनी दैन्यता प्रकट करता है। यही दैन्यता बांसुरी ने प्रकट की है। मेरे अंदर जो भी छिद्र हैं, जो भी कमियां हैं, वह आपके सामने है। माने भीतर कुछ भी छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। तो जो दैन्यता होती है, इसी दैन्यता के कारण भगवान ने इस बांसुरी को अपने अधरामृत का पान कराया है। और यही बांसुरी है जो केवल वृंदावन में बजी है, ना तो ये गोकुल में बजी, ना ये मथुरा में बजी, ना ये द्वारका में बजी और ना ये कुरुक्षेत्र में बजी। माने ये बांसुरी केवल वृंदावन में ही बजी है और वृंदावन के बाहर ये बांसुरी गई नहीं है, क्योंकि इसमें कोई छल क्षेत्र नहीं है। ये साक्षात भगवान के प्रेम का पूर्ण रूप है कि देखो भक्त के अंदर जो कमी हो वह अगर भगवान को बता दे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। परंतु देखिए व्यक्ति अगर अपनी कमियों को ढक करके और छल पूर्वक भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैंने बांसुरी ने ये बताया कि हम जैसे हैं वैसे भगवान के सामने रहना चाहिए। माने जो हमारा जो बनावटी रूप होता है, राग द्वेष निंदा स्तुति, देखो शास्त्रों में लिखा है निंदा किसके होती है? बोले संसार में जो जिंदा है उसकी निंदा होती है, मरने के बाद में शत्रु की भी प्रशंसा होती है। कहते हैं मरने के बाद शत्रु की भी कोई निंदा नहीं करता। क्यों? निंदा उसकी की जाती है जो जिंदा है। तो कहते हैं जो जिंदा है उसके निंदा है और जो काम में है उसका नाम है। तो माने कहते हैं जो राग द्वेष है, जो कहते हैं निंदा प्रशंसा है, ये जहाँ तक होते हैं वहाँ भगवान का प्रेम प्रकट नहीं होता। माने कहते हैं देखो व्यक्ति जब तक संसार से कुछ चाहता रहे तब तक भगवान से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जब यहाँ पर देखो निंदा स्तुति तो कैसे हैं? मधु कैटभ जो दैत्य हैं, तो मधु कैटभ ने क्या कहा भगवान को? हम तब मरेंगे जब हम चाहेंगे। माने भगवान भी कितने वर्षों तक लड़े नहीं मरे। तो मधु माने कहते हैं मधु, मधु की तरह मीठा। ये प्रशंसा जो होती है ये कहते हैं मधु की तरह मीठी होती है और निंदा कैटभ की तरह कांटे लगते हैं। माने कांटे वाली है, ये गड़ने वाली है, ये चुभने वाली है। तो बांसुरी भगवान के वृंदावन में बजी। तो प्रथम बार जो बांसुरी है भगवान के वृंदावन में बजती है। वृंदावन में जो भगवान की बांसुरी बजी, अब कहते हैं राधा रानी ने वहाँ से बरसाने से निकलना शुरू किया। देखिए एक बात आती है कि जो योगी लोग होते हैं उन्हें एकांत चाहिए। माने योगियों को एकांत चाहिए।
भक्तों को एकांत चाहिए, ज्ञानियों को एकांत चाहिए, तो सबको एकांत चाहिए। तो कहते हैं जो प्रेमी होते हैं उनको भी एकांत चाहिए। अब राधा रानी वैसे तो अपनी सखियों के साथ में सर्वत्र जाते हैं, परंतु अब उन्होंने अकेले निकलना शुरू किया। जब भगवान की बांसुरी बजे तो राधा रानी बरसाने से नंदगांव की तरफ, वृंदावन की तरफ चली। एक सरोवर पर भगवान बांसुरी बजा रहे थे, तो राधा रानी वहां पहुंच जाती हैं। राधा रानी को भगवान ने जब देखा तो राधा रानी को भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं? तो राधा रानी ने कहा कि मैं बरसाने में वृषभान बाबा की बेटी हूँ, मेरा नाम राधा है। तो भगवान ने कहा मेरा नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि हम पूरे ब्रज में हम विख्यात हैं। तो कहा नहीं सुना। क्या नाम है आपका? तो कहा हमारा नाम है कृष्ण, सुना है? तो राधा रानी ने कहा नहीं। बाद में राधा रानी ने कहा अच्छा वो कृष्ण जो गली गली में माखन की चोरी करता है। तो भगवान ने कहा अरे हमको चोर चोर कहते हो? कहते हैं हमने तुम्हारा क्या चुराया है? तो राधा रानी कहते हैं हे कृष्ण आपने हमारा हृदय ही चुरा लिया, माने हमारा सर्वस्व तुमने चुरा लिया है। तो वहाँ पर भगवान कहते हैं हे राधा रानी मैंने यदि तुम्हारा हृदय चुराया है तो तुम भी कम चोर नहीं है। क्यों? कहते हैं तुमने तो मेरा मन ही चुरा लिया। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं? हे अर्जुन मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन तू अपना मन मुझे दे दे। तो अर्जुन ने कहा और कुछ मांग लो। तो कहते हैं नहीं नहीं और तो सब कुछ है, मन नहीं है। कहाँ है? कहते हैं राधा जी ने रख लिया, माने हमारे पास मन नहीं बचा। इसलिए भगवान कहते हैं राधा हमारा जो मन है वह तुमने चुरा लिया है। तो वहाँ भगवान लीला विहार करते हैं सरोवर किनारे। सायंकाल के समय और जब राधा रानी बरसाने को चले जाती हैं तो भगवान जब बांसुरी बजाते हुए वृंदावन की तरफ आते हैं तो मोर नृत्य करते हैं। और कहते हैं नृत्य करने वाले मोरों को देख करके भगवान भी उनके साथ में नृत्य करने लगे। तो कहते हैं कोई मोर का पंख गिर गया। भगवान ने कहा अरे इस पंख को तो हम अपने शीश पर धारण करेंगे। तो कहते हैं भगवान के पास में बांसुरी भी हो गई और भगवान के पास में मोर पंख भी हो गया। तो बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बेब्रदवासा कनक कपिशं बैजयन्तीं च मालां बृन्दा रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् बृन्दारण्यं सुपदरमण प्राविशत गीत कीर्ति। देखिए भगवान का सौंदर्य कैसा है कि बरहा पीडम नटवर बपू। भगवान के सिर पर मुकुट है और मुकुट में क्या है? मोर पंख लगा है। अच्छा मोर पंख मुकुट में लगा करके भगवान जब खड़े होते हैं तो कैसे लगते हैं? नटवर बपू। माने देखो जो नट होता है तो नटवर भगवान क्यों बने? नट जो होता है भगवान ने देखा कि नट का एक ही काम होता है लोगों को रिझाना, माने अपना उसका कुछ भी नहीं है। लोगों को हंसाना, लोगों को रिझाना, लोगों को प्रसन्न करना। तो भगवान ने कहा भाई इसमें बड़ा सुंदर गुण है, यह सबको हंसाता है, यह किसी को रुलाता नहीं है, यह सबको प्रसन्न करता है। तो इसका नाम नट है।
चलो हम नट नहीं नटवर बनेंगे, हम श्रेष्ठ नट बनेंगे। तो देखिए भगवान श्रेष्ठ नट बन गए। माने भगवान जब खड़े होते हैं तो भगवान सीधे खड़े कभी नहीं होते, इसलिए कहा है तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, टेढ़ी रे तेरी गोकुल नगरिया। माने टेढ़े भगवान खड़े होते हैं। जब कृष्ण भगवान खड़े हों तो कहते हैं देखो 3-4 जगह से वह टेढ़े रहते हैं। तो कृष्ण भगवान नट बर बपू। अच्छा कर्णयो कर्णकारम, देखो कर्णयो में क्या है, कर्णयो माने द्वितीय वचन, दो के लिए है, और कर्णकार एक वचन है। तो इसमें है कर्णकार माने कनेर का फूल, और कर्णयो माने दोनों कानों में। माने कहते हैं दोनों कानों में एक कनेर का फूल है। तो कहते हैं दोनों कानों में एक कनेर का फूल कैसे? बोले इस कान में लगाया और फिर उसको निकाल करके भगवान ने इस कान में लगाया, फिर इस कान में लगाया, फिर इस कान में लगाया। माने यही नर नाट्य लीला भगवान कर रहे थे। अच्छा बेब्रद बासा, बेब्रद माने धारण किए हुए हैं, बासा माने वस्त्रों को। तो वस्त्र कैसे पहने हैं? बोले कनक कपिशम, कनक माने स्वर्ण रंग का भगवान का पीतांबर है, और कपिश माने बंदर जैसे रंग की भगवान की धोतर है। तो कनक कपिशम। अच्छा बैजयंतीम च मालाम, कहते हैं देखो बन के फूलों की जो बैजंती माला है, गले से घुटनों तक लंबी भगवान माला धारण किए हुए हैं। अच्छा रंध्रान वेणोरदर सुदया, कहते हैं अधर सुदया, अधर माने जो भगवान का अधरामृत है, नीचे का होस्ट है, उस पर बांसुरी के रख करके उंगलियों से उसके क्षेत्रों को दबा करके बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये माने भगवान का सौंदर्य है ब्रज में, बांसुरी बजाते हुए भगवान का। तो इनके पास में बांसुरी है, मोर पंख है, बन के पुष्पों की सुंदर माला है। ऐसे भगवान इस प्रकार के लीला करते हैं। तो देखिए भगवान ने अपना जो सौंदर्य बनाया, देखो इनके पास में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बनावटी हो, माने कृष्ण भगवान हो या राधा रानी हो। इनका जो प्रेम है वह भी प्राकृतिक है, और इनका जो श्रृंगार है वह भी प्राकृतिक है। जैसे देखो फूलों की माला, माने फूलों की जो माला है, इसमें जो सुगंधि है वह सोने की माला में नहीं होती है। तो मैंने वैसे तो इसको कहते हैं जो माला है, कबीर बाबा ने तो कहा भगवान को, हम आपको कभी भी माला नहीं पहनाएंगे। क्यों? तो कबीर जी कहते हैं कि लोगों ने इसका नाम रख दिया है हार। आप कहते हैं देखो कोई जीत जाता है तो लोग हार पहनाते हैं, माने नाम इसका बड़ा उल्टा है। तो कहते हैं कोई जीत जाए तो उसको हार पहनाते हैं, तो ये संसार की रीति है। तो कहते हैं हार क्यों पहनाते हैं, किसने ये नाम रखा? तो कहते हैं बड़े किसी विवेकी ने नाम रखा है। माने अगर कोई विजय पाले तो उसको हार पहनाते हैं। क्यों? कहते हैं ये हार ऐसा होता है कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, जब उसको ये माला पहनाई जाती है तो उसको सिर झुकाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं सिर झुकाने का नाम ही हार होता है। तो कबीर जी क्या कहते हैं, हे भगवान मैं आपको कभी भी हार नहीं पहनाऊंगा। क्यों? मैं जब आपको हार पहनाने के लिए आऊंगा तो आपको अपना सिर मेरे सामने झुकाना पड़ेगा, और मेरा सिर आपके सामने झुके तब तो ठीक है, लेकिन आपका सिर मेरे सामने झुके तब तो कहते हैं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हे हरि हरि में हार के आया, हे हरि हरि में हार
चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आहूं। तो देखो ये भक्त की भावना है। तो भगवान प्राकृतिक चीजों को स्वीकार करते हैं। वैसे भगवान ने तो कहा है कि भाई अगर मुझे देना है तो क्या देना, माला नहीं देना। पत्रम पुष्पम फलम तोयं यो मे भक्त्या प्रियक्षति, माने माला से ज्यादा महत्व होता है पुष्प का। क्या कोई पुष्प भगवान के सामने चढ़ाया जाता है तो भगवान को झुकना नहीं पड़ता है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वैजयंतीम च मालाम, भगवान सुंदर बनमाला वैजयंती माला धारण करके उस वन में लीला विहार करते हैं। सांडल मुनि कहते हैं, हे बद्रनाभ, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वह प्रेम कैसा है? कहते हैं वह ऐसा नहीं है कि कभी घटता हो कभी बढ़ता हो। वह कहते हैं बढ़ता ही बढ़ता है, निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। माने कभी घटे कभी बढ़े, इसका नाम प्रेम नहीं होता। दूसरी बात कहते हैं जो प्रेम होता है इसकी समानता जन्म और मृत्यु से की जाती है। कि प्रेम है एक क्रिया नहीं है। देखिए अन्य साधन क्रिया में आते हैं परंतु प्रेम क्रिया में नहीं आता। क्यों? जो किया जाए उसको क्रिया कहते हैं, परंतु प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। एक क्रिया नहीं है, एक घटना है। जैसे देखो मृत्यु, जन्म से पहले जीव को पता नहीं होता मैं किस परिवार में जन्म लेकर जा रहा हूँ, किस परिवार में मेरा जन्म होगा, यह उसको पता नहीं होता। ऐसे ही मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा ये भी उसको पता नहीं होता, परंतु कहा जाता है। देखो जिस तरह से हम ये जन्म में आए हैं इसी तरह से कहते हैं आंख बंद हुई शरीर बदला फिर दूसरा संसार होता है। तो एक प्रक्रिया निरंतर चलती है। तो जिस तरह से जन्म एक घटना है और मृत्यु एक घटना है, उसी तरह से प्रेम भी एक घटना है। देखो एक कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, इसका भी समय नहीं होता। माने राधा रानी सरोवर पर आती हैं कृष्ण के पास में और प्रेम हो जाता है, ये पहले से निश्चय नहीं था। तो मैंने कहा है कवियों ने कि प्रेम कोई गुण नहीं है, प्रेम हरि को रूप है, तो हरि प्रेम स्वरूप, एक हो ये दो मेल से जो सूरज और धूप। भगवान और प्रेम की ये समानता है कि जैसे सूर्य नारायण और सूर्य नारायण की किरणें माने अलग नहीं हैं। वे किरणें कहाँ से आई हैं? कहते हैं सूर्य नारायण से आई हैं। तो प्रेम कौन है? कहते हैं ये परमात्मा का ही रूप होता है। प्रेम हरि को रूप है, क्योंकि देखो भगवान में जितने गुण होते हैं वे ही गुण प्रेम में होते हैं। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, और जो स्वार्थ होता है वह प्रेम नहीं होता। कहते हैं प्रेम में लेना नहीं होता, प्रेम में देना होता है। तो ये जो प्रेम है, देखो गोपी क्या कहती हैं, तेरी गली में आके, तेरी गली में आके खोए गए हैं दोनों, मन तुमको ढूंढता है, हम मन को ढूंढते हैं। किसी ने कहा कि तुझे देखा कुल जहां, पर तेरा कुछ पता नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। देखो ये है राधा कृष्ण का प्रेम। तो राधा कृष्ण के प्रेम में कहते हैं एक समर्पण है।
राधा कृष्ण भगवान का जो अवतार है ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात में अंधेरे में हुआ, काली रात में हुआ। और राधा रानी का जो जन्म है ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ, ये उजेली रात है। अब देखिए कि राधा रानी ने कहा कृष्ण भले ही कितने काले हों परंतु मैं इनको सफेद बना करके रहूंगी। तो हुआ एक, कृष्ण भगवान ने पीतांबर धारण किया और राधा रानी ने नीलांबर धारण किया। माने कृष्ण जैसा रंग के जो वस्त्र हैं ये राधा रानी धारण करती हैं। और राधा रानी का जो स्वर्ण रंग है माने पीतांबर, ये पीतांबर भगवान धारण करते हैं। तो ये राधा रानी का रंग है, वह कृष्ण भगवान का रंग है। तो जो राधा कृष्ण का प्रेम है यह कहते हैं देखो अलौकिक है, दिव्य है, इसकी कहीं उपमा नहीं है। माने जो कबीर जी हैं, एक बार कहते हैं कबीर जी गंगा किनारे घूम रहे थे तो जो भगवान हैं, भगवान जी कहते अरे कबीर, अरे कबीर। तो कबीर जी ने कहा कौन है? तो फिर बार बार देखा तो पहचान गई तो भगवान हैं। तो कबीर जी ने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे क्यों घूमते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मन ऐसा निर्मल भया, मन ऐसा निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे, कहते कबीर कबीर। कहते हैं भगवान आपका स्वभाव देख करके मेरा मन इतना प्रसन्न और निर्मल हो गया, मैं आपके पीछे पीछे इसलिए घूमता हूँ कि आप कहीं भूखे ना रहें, आप कहीं थक ना जाएं, आपको कोई तकलीफ ना दे। कबीर जी कहते हैं कि आप मुझे अपना प्रेमी समझते हैं। भगवान ने कहा हाँ। तो कबीर जी कहते हैं कि कबीरा कबीरा क्या करे जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। कहते हैं अगर प्रेम चाहिए तो आप गोपी के पास में जाइए। एक गोपी में इतना प्रेम है कि हम जैसे करोड़ों कबीर उसके प्रेम नदी में बह जाते हैं। तो देखिए गोपी माने जो भगवान को गुप्त रखती है, जो कहते हैं देखिए कहीं भगवान के प्रेम का प्रचार नहीं करती, उसका नाम गोपी है। ये गोपी इसलिए है, कहते हैं ये प्रदर्शन का प्रेम नहीं करती, ये अपनी भक्ति को गुप्त रखती है। माने जो भगवान से इनका प्रेम है, स्नेह है, भक्ति है, उसका बखान नहीं करती हैं, इसलिए ये गोपी हैं। तो ये प्रेम के प्रतिरूपा है। आप कहते हैं जो भगवान ने राधा जी का सौंदर्य देखा तो बाद में कहते हैं राधा जी को भगवान ने कहा कि अब कब आओगी? तो राधा रानी ने कहा देखते हैं समय मिलेगा तब। आप कहते हैं राधा रानी 2 दिन तक नहीं आई तो कृष्ण भगवान उदास हो गए। अब देखो जैसे राधा रानी की सखियां हैं ऐसे ही भगवान के सखा भी हैं। तो कहते हैं जो सखा है इनमें एक मनसुख नाम का सखा था। तो वह कहते हैं ब्राह्मण था। तो वहाँ पर अन्य सखाओं ने पूछा कृष्ण आप उदास क्यों हैं? तो बहुत समय तक तो बताया नहीं, लेकिन अंत में भगवान ने कहा हमको राधा की याद आ रही है। तो फिर सखाओं ने कहा कि याद आ रही है तो आप बरसाने चले क्यों नहीं जाते, पास में बरसाना है। तो फिर मनसुख ने कहा हाँ कृष्ण मैं अपना पंचांग देख करके मुहूर्त निकालता हूँ कि कब जाना चाहिए। क्यों? कहते हैं देखो बिना मुहूर्त के जाओगे और पकड़े गए तो कहते हैं पीटे जाओगे। तो मनसुख कहते हैं पंचांग लेकर के आया और पंचांग देख करके
कृष्ण भगवान को कहा, कहते हैं शुक्र उच्च के हैं, इस समय चल पड़ो। परंतु कहते हैं और सखाओं ने कहा, भैया मनसुख, ये नंद के नंदन के चक्कर में कहीं हम ना पिट जाएं। तो कहते हैं भाई एक मुहूर्त तो सही है, अब ऐसा करो, कहते हैं स्वर का मुहूर्त भी निकालो। कैसा? कहते हैं दायां सुर चल रहा है कि बायां सुर, ये भी देख लो। तो जो मनसुख है इसने भगवान कृष्ण के नाक से हाथ लगाया कि श्वास कौन सी चल रही है। कहा भैया तुम्हारी तो बाईं श्वास चल रही है, माने जाने का मुहूर्त तो ठीक है परंतु तुम्हारे शरीर की श्वास गलत चल रही है। तो भैया क्या करें? तो भगवान ने कहा पहले तो जमीन में लेटो, माने जो बायां स्वर चल रहा है उसको दायां स्वर बनाओ। माने मनसुख ने भगवान को जमीन पर लेटा करके, और कहते हैं इस तरह से भगवान लेटते हैं, इधर घूमो इधर घूमो। तो कहते हैं इस तरह राधा से मिलने के लिए भगवान धूली में लेटते हैं, ये प्रेम है भगवान का। अब कहते हैं जो मनसुख है, तो मनसुख को लेकर के भगवान बरसाने में गए। तो बरसाने में जब गए तो अब सीधे महल में तो जा नहीं सकते, तो भगवान बृषभानु जी के महल से कुछ दूर पेड़ की ओट में छुप जाते हैं कि राधा रानी निकले तो हम देखें। अब राधा रानी कहीं से आई तो कृष्ण भगवान ने कहा हे राधे हे राधे। अब राधा रानी ने सुना नहीं, परंतु भगवान ने देखा कि राधा रानी जो चली हैं तो जो रज है उसमें राधा रानी के चरण चिन्ह बन गए। अब कहते हैं देखो ज्येष्ठ का महीना था, धूप कड़क पड़ रही थी, तो भगवान ने उन चरणों को देख करके उन चरणों के ऊपर अपना पीतांबर लगा दिया कि इन चरणों को धूप न लग जाए। आप कहते हैं राधा रानी ने जब कृष्ण भगवान को देखा कि ये तो चरण चिन्हों के ऊपर ही अपना पीतांबर ताने हुए हैं, तब तो कहते हैं अब राधा का भी मन हिलने लगा। कमाने कहते हैं तो मुझसे मिलने के लिए वहां से आए और चरण चिन्हों के ऊपर पीतांबर तान लिया। बहुत समय तक भगवान ने प्रतीक्षा की, राधा नहीं आई, तो भगवान चले जाते हैं। तो दूसरे दिन राधा रानी ने कहा कि जब नंद नंदन यहाँ आ सकते हैं तो मुझे भी नंद नंदन के यहाँ पर जाना चाहिए। राधा रानी चली तो ललिता विशाखा ने कहा अरे राधे कहाँ जा रही हो? तो कहा मैं नंद का जा रही हूँ। तो कहा हम भी साथ में चले? नहीं नहीं मैं अकेली जाऊंगी। तो कहते हैं राधा रानी अकेली जाती हैं। तो जो कृष्ण भगवान नंद महल में थे तो राधा रानी जब गई तो सीधी नंद महल में चली जाती है, और जो दरवाजे पर खड़ी हुई, दरवाजा खटखटाया तो जसोदा मैया ने कहा कन्हैया कौन है, जाकर के देख। आप कहते हैं भगवान ने जो द्वार खोला तो साक्षात राधा रानी है। अब ये तो अपलक नेत्रों से राधा रानी को देखते ही रहे। मैया जसोदा ने कहा कन्हैया कौन है? तो कहते हैं ये तो बोल ही ना पाए। तब कहते हैं राधा रानी ने जब राधा रानी को जसोदा मैया ने जब देखा, ऐसा सौंदर्य था, कहते हैं राधा रानी को देख करके जसोदा मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी, इतना सौंदर्य था। अब तो राधा रानी ने भगवान को कहा तुम्हारी मैया गिर पड़ी। तब भगवान होश में आए, फिर जसोदा मैया को उठाया और जसोदा मैया ने उठ करके कहा अरे उस लाडली को भीतर लेकर के आओ। तो भगवान राधा रानी को अंदर लेकर आए। तो जसोदा मैया ने कहा बेटी तू कहाँ से आई है? कहा मैया मैं बरसाने से आई हूँ। किसके बेटे है? कहा वृषभानु बाबा की और कीर्ति रानी की। अब देखो ये कीर्ति और वृषभानु तो इनके सगे मित्र हैं। तो जसोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। कहते हैं इन्होंने अपना हार उतार करके राधा जी को पहना दिया, कड़े उतार कर पहना दिए, पायल उतार कर पहना, माने पूरा श्रृंगार कर दिया।
अब तो कहते हैं सायंकाल के समय जब राधा जी गई, जाने लगी, तो जसोदा मैया ने कहा, अरे कन्हैया, राधा को वर्षा ने छोड़ करके आ। तो भगवान ने सोचा बिल्ली के भाग से चीखा टूटा। अब तो मैया ने कह दिया तो अब जाने में कोई परेशानी नहीं है। तो कहते हैं राधा रानी का हाथ पकड़ करके भगवान बरसाने में जाते हैं। तो बरसाने में जब गए तो कहते हैं राधा रानी अलग से सजी धजी जब देखी तो लोग नाना प्रकार की चर्चाएं करने लगे। अब भगवान दूर खड़े हो गए। राधा रानी जब वृषभानु जी के महल में प्रवेश करती हैं तो कीर्ति ने कहा, अरे ये गहना कहाँ से पहन करके आई है, ये वस्त्राभूषण किसने पहना दिए? तो राधा रानी ने कहा कि जसोदा मैया ने। तो कहते हैं फिर कीर्ति रानी ने कुछ कहा नहीं। तो इस तरह से कहते हैं अब राधा रानी को भगवान ने जब लेकर गए तो रास्ते में कहा कि अब कहाँ मिलेंगे। अब तो कहते हैं नए नए रास्ते खोजें, नई नई जगह खोजें कि अब कहते हैं एक दिन मिले बिन रहा ना जाए। तो राधा रानी ने भगवान को बता दिया था कि हमारे गांव में एक संचोली नाम की देवी है और उसको कुल देवी माना जाता है। तो वह पहाड़ के नीचे है, पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ के नीचे सरोवर है। तो वह स्थान अच्छा है एकांत में मिलने का। आप तो कहते हैं भगवान आकर के उसी सरोवर के किनारे छुप जाते थे तो राधा रानी वहीं पहुंच जाते थे। अच्छा, वह कुल देवी जो सांचोली देवी है, कहते हैं सब गोपियां उसके पूजा करती थी। सब बरसाने वालों की कुल देवी थी तो सब पूजा करते थे। माने गोपियां भी उस देवी की पूजा करते थे, कीर्ति वृषभानु जी सब पूजा करते थे। परंतु राधा रानी कभी भी उस देवी की पूजा करने नहीं जाती थी। क्यों? कहते हैं देखो यही राधा में और गोपियों में अंतर है। गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी की भी उपासना की है, परंतु राधा रानी का जो देवी है और जो देवता है वह केवल एक ही है। माने कृष्ण भगवान के अलावा राधा रानी ने कभी किसी की पूजा नहीं की। अब क्या हुआ कि जो राधा रानी है तो कृष्ण भगवान रोजाना आ जाते थे सरोवर किनारे। अब राधा रानी मिलने गई तो वहां सरोवर किनारे बैठे हुए थे। अब इन्हें पता नहीं था उस दिन थी अमावस्या। तो कीर्ति रानी और वृषभानु जी भी सांचोली देवी की पूजा करने गए। अब पूजा करने गए तो ये सरोवर किनारे बैठे थे। आप कहते हैं जो राधा रानी ने देखा मैया आई बाबा आए तो डर गई। आप कहते हैं इधर उधर से निकल करके पीछे से मंदिर में आकर छुप जाते हैं और वृषभानु जी और कीर्ति जी सरोवर में शरण धोने के लिए चले जाते हैं। अब राधा रानी ने कहा कि अब क्या करें, अब तो फंस गए यहाँ पर। तो भगवान ने कहा ऐसा करो तुम बाहर जाओ, मैं यहीं पर छुपा हुआ हूँ। तो कहते हैं इसके अंदर बाबा आ गए तो कहते हैं देखा जाएगा। अब कहते हैं जो राधा रानी मंदिर से बाहर निकली तब तक कीर्ति रानी आ गई, वृषभानु जी आ गए। तो कीर्ति ने कहा अरे राधा और तू यहाँ? कहते हैं तू तो कभी पूजा करने भी नहीं आती थी, आज कैसे आ गई? तो कहते हैं देखो राधा रानी ने बात बनाई, मैया मेरे मन में ऐसा आया कि मैंने सोचा देखूं हमारी जो कुल देवी है उसका कोई श्रृंगार आदि किसी ने किया है कि नहीं। तो मैं श्रृंगार देखने के लिए आई थी। अब वृषभानु जी ने कहा अरे बेटी तू यहाँ पर कैसे आई? तो राधा रानी ने वही बात बताई। तो कहा चल बेटी मैया के मंदिर में। तो अब राधा रानी डर गई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने तो देख लिया, अब तो मैं महल में जा रही हूँ। अरे अभी चलते हैं, चल मंदिर में। तो दोनों ने पकड़ लिया राधा रानी को और जो मंदिर में लेकर के गए तो कहते हैं देवी का तो पता नहीं कहाँ गई, वह देवता ही देवी के रूप में प्रकट होकर गई। ऐसा दिव्य सौंदर्य प्रकट किया कि यहाँ तो कहते हैं वृषभानु जी कीर्ति रानी प्रसन्न हो गई
कि देखो आज तो कुल देवी साक्षात प्रसन्न हो गई, माने इतना प्रकाश फैल गया। अब तो जो राधा रानी है, कहते हैं राधा रानी इतने प्रसन्न हो गई, इतने प्रसन्न हो गई कि साष्टांग देवी को प्रणाम करने लगी। माने कहते हैं साष्टांग देवी जी को प्रणाम किया, क्योंकि इन्हें मालूम था ये कोई देवी नहीं है, यह तो मेरा देवता ही देवी के रूप में प्रकट हुआ है। तो कहते हैं वहाँ राधा रानी ने अपनी कुल देवी को प्रणाम किया। अब कहते हैं कुल देवी को प्रणाम करके जो राधा रानी है अपने माता पिता के साथ में महल में आती हैं। इधर कहते हैं राधा रानी ने रात में स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कि वृंदावन में चारों ओर से आग लग रही है, माने वृंदावन में चारों ओर से आग लग चुकी है। ऐसा स्वप्न जब राधा रानी ने देखा तो उनको डर हो गया। कारण क्या था? कहते हैं जब कंस ने बहुत राक्षस भेजे, कोई कृष्ण को मार नहीं पाया, तो कंस कहते हैं राक्षसों को ऊपर क्रोध करने लगा, अरे तुम एक कृष्ण को नहीं मार पाए। तो वहां पर कहते हैं किसी राक्षस ने कहा कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा तो कृष्ण को मारना असंभव है, एक ही उपाय है कि वृंदावन में चारों ओर से आग लगा दो। तो कहते हैं दावानल अग्नि, राक्षसों ने चारों ओर से दावानल अग्नि लगा दी। तो कहते हैं प्रातः काल ही राधा रानी जैसे ही उठी है नहा करके, अब स्वयं नाव लेकर के कहते हैं नंदगांव गई, फिर बरसाने में गई, वृंदावन में गई। और जो वृंदावन में इन्होंने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने राधा को देखा, तब कहते हैं राधा रानी ने देखा, उस समय तो आग नहीं लगी थी। कृष्ण भगवान दौड़ करके आए, बोले क्या हुआ राधे? राधा रानी ने कहा हे कृष्ण, यहाँ पर भयंकर आग लगने वाली है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं हे राधे, आप मेरी शक्ति हैं, और जहाँ आप जैसी मेरी शक्ति है, सारे संसार की शक्ति मुझे नष्ट नहीं कर सकती हैं। तो कहते हैं राधा रानी के कृपा से कृष्ण भगवान संपूर्ण आग का पान कर जाते हैं। अब तो जो राक्षस हैं दौड़ करके कंस के पास में गए, तो कंस के पास में गए तो कहते हैं सब जल गया वृंदावन। कहते हैं नहीं नहीं महाराज, कुछ भी नहीं जला, पता नहीं आग को कोई पी गया। अब तो कंस बड़ा भयभीत हुआ। उसी समय कहते हैं देवर्षि नारद जी आ जाते हैं। अब तो नारद जी महाराज जब आए तो कंस ने कहा महाराज मैं तो बड़े संकट में हूँ। क्यों? कहते हैं आपने दो दो जगह तो दुश्मन पैदा कर दिए, एक बरसाने में, एक गोकुल में। आप कहते हैं इनको मार मार करके परेशान हो, परंतु ये मरते नहीं है, मैं जिसको भेजता हूँ वही मर जाता है। तो कहते हैं हे कंस, अब तुम ऐसा करो कि जब तक तुम राधा को नहीं मारोगे तब तक कृष्ण का कुछ नहीं बिगड़ सकता। क्यों? कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्ममा। कहते हैं कृष्ण के जो प्राण हैं वह राधा में रखे हैं, तो राधा को अगर मार दिया जाए तो कहते हैं कृष्ण अपने आप निष्प्राण हो जाएंगे। तो कंस ने कहा कि राधा को मैं कैसे मारूं? तो नारद जी ने बताया कि भाई अब ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि राधा को कैसे मारोगे। कहा महाराज पहले गया तो ऐसी लात मारी कि बरसाने से मथुरा में आकर गिरा, तो डर लगता है जाने में। परंतु देखो मौत तो मौत है, व्यक्ति जहाँ तक होता है मृत्यु को टालने का प्रयास करता है। माने मृत्यु तो भयानक है ही, फिर भी वह चाहता है कि मृत्यु और आगे टल जाए। एक दिन राधा रानी अपने निकुंज में अपनी सखियों के साथ में कहते हैं विहार कर रही थी।
तो वह निकुंज ऐसा था कि जहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं था। तो राधा रानी कहते हैं विराजमान है, चारों ओर उनकी सखियां हैं, चर्चा चल रही थी कृष्ण की। देखो राधा रानी कहीं भी हों, जहां राधा है वहां कृष्ण है, चाहे वह नाम के रूप में, लीला के रूप में, धाम के रूप में। तो राधा रानी कृष्ण के चर्चा कर रही थी। जो ललिता है, जो कहते हैं सुदेवी है, चित्रा है, अनेक प्रकार की जो सखियां हैं अपने अलग अलग कार्य कर रही थी। तो वहां पर अचानक जो ललिता है, कहते हैं पेड़ों के छिद्रों से उसे कोई भयंकर पुरुष दिखाई पड़ा, माने कंस वहां पहुंच गया था। तो ललिता ने तुरंत राधा रानी को कहा कि हे राधे, यहाँ पर कोई भयंकर पुरुष है। तो राधा रानी मुस्कुराई और कहा तुम जाओ देखो वह कौन है। तो कहा हमें तो डर लगता है। क्यों? कहते हैं वह तो कोई असुर है। तो राधा रानी कहते हैं कि सब मिलकर के जाओ और देखो वह कुछ नहीं कर पाएगा। तो सब सखियों ने चारों ओर से घेर लिया। तो राधा रानी ने अपनी माया से कंस को गोपी बना दिया, माने वह पुरुष से स्त्री बन गया। अब तो बड़ा घबराया। तो जो ललिता विशाखा है कंस सखी, माने जो कंस राजा था सखे बन गया, तब उसको पकड़ करके राधा जी के सामने लाया गया। तो कहते हैं अब तो कंस इतना भयभीत था कि अब ना तो मैं मथुरा के जाने के लायक रहा, माने अब तो कहीं के काम का भी नहीं रहा। तो राधा रानी ने कहा अच्छा ऐसा करो, इस सखी का श्रृंगार करो, इसको साड़ी पहनाओ, इसको बिंदे लगाओ, इसका मांग में सिंदूर भरो, इसको कड़े पहनाओ। तो कहते पूरा श्रृंगार सखियों ने कंस का किया। अब ये तो हट्टा, कहते हैं मोटा ताजा तगड़ा शरीर था, काला कलोटा। तो कहते हैं जो सखियां हैं इन्होंने साड़ी पहना दे, श्रृंगार कर दिया। अब वहां से इसको आगे करके और सब सखियां बरसाने में आई। और कहते हैं ये कालू कलूटी मोटी तगड़ी स्त्री पहली बार देखी तो बरसाने के पूछे भैया ये स्त्री कहाँ से आई है, कहाँ से लाए हो? तो कहते हैं ये नई नई आई है, इसको काम चाहिए, माने कोई काम देते ते काम की तलाश में आई है। अब राधा रानी ने अपनी गौशाला बता दी, कहा तू इसमें रहे और यहीं पर तुझे खाने पीने को आ जाएगा, और जब तक मैं ना कहूँ रोजाना कहते हैं ये गौशाला को साफ करना है, परात भर भर करके गोबर फेंकना है, गौओं की सेवा करनी है। अब कंस को ऐसा काम लगाया, कहते हैं 1-2 महीना बीत गए तो कंस को तो ऐसा लगा कि अब मेरा जीवन तो परात में गोबर भर भर के ही बीत जाएगा, माने अब तो मैं जीने मरने का कोई काम का ही नहीं रहा। अब मैं मथुरा भी गया तो कोई पहचानने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो मैं गोपी बन गया। तो देखो ये राधा रानी का प्रेम है, यहाँ किसी का पुरुषत्व नहीं चलता। इसलिए स्वयं शंकर भगवान भी जब गए हैं तो वह भी कहते हैं गोपेश्वर महादेव बने, माने वह भी गोपी बने हैं। तो कंस जब गोपी बन गया, अब इधर कहते हैं नारद जी महाराज मथुरा में पहुंचे तो देखो सब राक्षस रो रहे हैं। कहते हैं नारद जी ने कहा भैया क्या हुआ? अरे महाराज सब आपका किया कराया है, हमारे महाराज कंस कहाँ चले गए? तो नारद जी ने महाराज ने आंख बंद के कंस का ध्यान किया, वह परात में गोबर भर करके डालने जा रहा है। तो पहले तो नारद जी हंसे, इतना हंसे कि हंस हंस करके नारद जी का मुंह लाल पड़ गया। तो राक्षसों ने कहा कि हम मरे जा रहे हैं अपने राजा के लिए और आप हंसते चले जा रहे हैं। अरे बताओ महाराज, हमारा महाराज कहाँ है, हमारे कंस महाराज कहाँ हैं? तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे कंस महाराज को मैं ला तो सकता हूँ। अरे महाराज हम चलते हैं रथ लेकर के, सेना लेकर के। तो नारद जी ने कहा देखो वह ऐसी जगह पर हैं और ऐसे फंसे हैं कि ना तो रथ काम करेगा, ना सेना काम करेगी, ना कहते हैं धनुष बाण काम करेगा, ना तलवार काम करेगी।
वहां तो कहते हैं यदि मैं जाऊं तो ही तुम्हारा कंस महाराज आ सकता है, तो महाराज लाओ हमारे कंस महाराज को। अब नारद जी महाराज कहते हैं मथुरा से बरसाने में गए, तो बरसाने में जब गए तो वृषभानु जी गौशाला की तरफ जा रहे थे। अब नारद जी महाराज को देख करके वृषभानु जी ने प्रणाम किया, आओ महाराज आओ। तो नारद जी महाराज कहते हैं अरे वृषभानु जी, आपके गांव में कोई नई नई सखी आई है क्या? कहा नहीं, मुझे तो पता नहीं है। तो कहते हैं मैंने सुना है कोई नई नवेली सखी आई है, कोई काम कर रही है यहाँ पर। अब उसके घर वाले उधर खोजते फिर रहे हैं, रोते गाते फिर रहे हैं। तो कहते हैं कि राधा रानी, वृषभानु जी ने कहा नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आई। अब कहते हैं उधर कंस कहते हैं परात में गोबर उठा करके जा रहा था डालने के लिए। तो नारद जी ने कहा ये कौन है? तो कहते हैं वृषभानु जी ने भी पहली बार देखा। अरे महाराज मुझे तो मालूम नहीं है ये कौन है। कहा महाराज ये कंस है। तो कंस स्त्री के रूप में? हाँ, ये तो कहते हैं राधा रानी ने इसको राजा से गोपी बना दिया। अब तो वृषभानु जी कहते हैं मन ही मन इतने हंसे, पहले तो हंसे परंतु बाद में उन्हें डर भी हुआ कि राजा को गोपी बना दिया। अब तो कहते हैं उधर राधा रानी को बुलाया वृषभानु जी ने। तो राधा रानी अपनी सखियों के साथ में आती हैं। कहा क्यों बेटे, ये तुमने क्या किया? क्या किया बाबा? कहते हैं एक कंस को तुमने गोपी बनाया? राधा रानी ने कहा हाँ बाबा बनाया तो था, परंतु क्यों बनाया? कहते हैं बाबा जिस निकुंज में हम विहार करते हैं हमें ये छुप करके देख रहा था, ये छल कर रहा था, इसलिए हमने इसको गोपी बना दिया। अब वृषभानु जी मन ही मन हंसे, परंतु कंस राजा गोपी बन गया तो मन ही मन डर भी लगे। तो कहा बेटी अब ये जो राजा है अब इसको पुरुष बना दे। तो राधा रानी ने कहा बाबा बना तो दूंगी, परंतु इसको मेरी शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। अब तो कंस वहां से परात फेंक करके दौड़ा दौड़ा आया, हे देवी आपकी सब शर्तें स्वीकार हैं, आप कृपा करके मुझे फिर से पुरुष बना दो। तो राधा रानी कहती हैं मेरी शर्त स्वीकार करो, आज के बाद में जब तक तू जिंदा रहेगा कभी बरसाने की सीमा में नहीं आएगा। तो कहते हैं कंस बार बार हाथ जोड़ता है, अरे बरसाने की सीमा में क्या, जो राधा राधा बोलेगा मैं वहां भी नहीं आऊंगा। तो कहते हैं फिर से राधा रानी ने कंस को फिर राजा बना दिया। तो कंस कहते हैं प्रणाम करके अपने घर को चला गया। ये देखो राधा रानी की प्रेम लीला है, इसको प्रेम कहते हैं। तो कहते हैं इस तरह से राधा रानी ने कंस को गोपी बनाया। बोलिए राधा रानी की।